अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास के साइंस में हम पढ़ रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस और आज हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। गुड हेल्थ या सेहतमंद होना किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जिस्मानी सेहतमंदी के साथ साथ जहनी या मेंटल सेहतमंदी को किसी इंडिविजुअल का गुड हेल्थ कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक इंडिविजुअल को सेहतमंद रखने के लिए, लेकिन बैलेंस्ड डाइट यानी मुकव्वी ग़िज़ा किसी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन और एडिक्वेट एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन एडोलसेंट पीरियड में इन चीज़ों का होना ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों में जिस्म में ग्रोथ होती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं इन सभी रिक्वायरमेंट्स को। तो पहले देखते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलसेंट्स। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, यानी जिस्म तेज़ी के साथ बढ़ता रहता है। इसलिए इस पीरियड में डाइट एक अहम रोल अदा करता है। आपको मालूम है कि बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? A balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats and vitamins in requisite proportion। वो मील जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन बराबर क्वांटिटी में हों बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। हम अपने घरों में चावल, रोटी, दाल, सब्जी, दूध, गोश्त, मछली, दही, मेवे खाते हैं। यही बैलेंस्ड डाइट होता है। दूध एक बैलेंस्ड डाइट है, एक कंप्लीट फूड है, क्योंकि इसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फ्रूट्स भी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसलिए फ्रूट्स जो हैं ये हमारे सेहत के लिए प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। छोटे बच्चों को जिन्हें इन्फेंट्स कहते हैं, जो माँ के दूध पर ही पलते हैं, माँ का दूध इनके लिए बैलेंस्ड डाइट होता है, क्योंकि जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो उनको इसी दूध से मिलते हैं। आयरन हमारे जिस्म के लिए नहायत ज़रूरी है। एक अहम मिनरल है जो हमारे खून में पाया जाता है। इससे जिस्म के अंदर खून बनता है और हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को लाने ले जाने में बहुत ही रोल अदा करता है। हमें आयरन रिच फूड्स जैसे लीफी वेजिटेबल्स, गोश्त, साइट्रस फ्रूट्स जैसे संतरे हों, कीनू हों, अंगूर हों या ग्रेप्स हों, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। एडोलसेंट्स की सेहत के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हम जो मील्स दिन में या सुबह शाम खाते हैं, क्या इनमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे ये मील एक बैलेंस्ड डाइट बनता है? हमें देखना चाहिए कि जो हम खाते हैं, क्या हमारे जो खाने होते हैं दिन में या सुबह शाम जो हम खाते हैं, क्या इसमें बैलेंस्ड डाइट होता है? क्या इसमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे सेहत के लिए ज़रूरी हैं? प्यारे बच्चों, आपको मालूम है हमें आदत पड़ गई है आजकल चिप्स और स्नैक्स खाने की। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें रेगुलर मील्स के बदले इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्नैक्स खाते रहते हैं, जो ये चिप्स खाते रहते हैं, जो पैकेट फूड्स खाते रहते हैं, लेकिन जो घर का साफ़ सुथरा खाना होता है वो नहीं खाते हैं। उसमें उन्हें दिल नहीं लगता है, उसमें उन्हें मज़ा नहीं लगता है। तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, ये बहुत ही गलत तरीका है। हमें रेगुलर मील्स के बदले इन चिप्स और स्नैक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके अलावा उनमें ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारी सेहत को बिगाड़ देते हैं, जो हमारी सेहत को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इनका बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर करें भी कभी कभी, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। अब देखते हैं पर्सनल हाइजीन किसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, बैलेंस्ड डाइट हमारी सेहत के लिए एक ज़रूरत है, लेकिन अकेले बैलेंस्ड डाइट से ही इंसान का सेहत बरकरार नहीं रह सकता है। साफ़ सफाई यानी पर्सनल हाइजीन सेहतमंद रहने के लिए
یا صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی بیلنسڈ ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں پرسنل ہائیجین کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں روز نہانا چاہیے، یہ ضروری ہے ٹین ایجرز کے لیے، خاص کر اس کی زیادہ ہی اہمیت ہے کیونکہ سویٹ گلینڈز کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس پیریڈ میں بہت ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم صفائی نہ رکھیں، صاف صفائی نہ رکھیں، تو جسم میں ان سویٹ گلینڈز کی ایکٹیویٹی سے ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے صاف صفائی ضروری ہے، نہانا ضروری ہے، جسم کو صاف رکھنا ضروری ہے، صاف کپڑے پہننا ضروری ہے۔ اگر جسم میں صاف صفائی نہ رکھی جائے تو انفیکشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ گرلز کو جو پیریڈز ہوتے ہیں، مینسٹرل فلو جس کو بولتے ہیں، اس کے دوران صاف صفائی کا خاص دھیان دینا چاہیے کیونکہ اس دوران بھی انفیکشن کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ تو صاف صفائی بہت ہی ضروری ہے، جتنا ضروری بیلنسڈ ڈائٹ ہے اتنا ضروری صاف صفائی بھی ہے۔ ایک اور چیز ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، وہ ہے فزیکل ایکسرسائز۔ پیارے بچوں، بیلنسڈ ڈائٹ ضروری ہے، پرسنل ہائیجین ضروری ہے، لیکن ہم فزیکل ایکسرسائز کو ختم کر کے، ہم فزیکل ایکسرسائز کو بند کر کے بیلنسڈ ڈائٹ اور پرسنل ہائیجین سے ہی صحت مند نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو جو فزیکل ایکسرسائز ہے اس کے بغیر انسان کی صحت ادھوری رہتی ہے۔ یعنی جتنا ہم کھاتے ہیں، جتنا ہم صاف رہتے ہیں، تو اس سے ہم صحت مند نہیں رہیں گے جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ایکٹیویٹی نہ لائیں، جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں ایکٹیو لائف نہ گزاریں۔ ایک کھلی اور صاف ستھری ہوا میں چلنا اور کھیلنا انسان کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ سبھی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو واکنگ ایکسرسائز اور آؤٹ ڈور گیمز میں حصہ لینا چاہیے۔ اسے خون تمام جسم کے جو آرگنز ہوتے ہیں ان میں پہنچ جاتا ہے، ہر ایک سیل میں پہنچ جاتا ہے، ہر ایک ٹشو میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جب خون پہنچ جاتا ہے تو اس میں، اس آرگن میں، اس سیل میں، اس ٹشو میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور جسم میں اچھی طرح سے گروتھ ہو جاتی ہے۔ اس سے جسم میں انرجی بھی پیدا ہوتی ہے۔ دماغ، دل، گردے، لنگس اور دوسرے جو وائٹل آرگنز ہوتے ہیں یا جتنے بھی آرگنز جسم میں ہوتے ہیں، ایون کہ ہماری جو سکن ہوتی ہے وہ بھی گلوئنگ ہو جاتی ہے، وہ بھی صحت مند رہتی ہے، اس میں بھی نکھار پیدا آ جاتا ہے، اور جو باقی آرگنز ہوتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔ تو یہ تھی ضروریات جو انسان کو صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو لیکن کچھ ایسی عادات بھی ہیں جو ہماری صحت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہم کھاتے رہتے ہیں، ہم صفائی بھی رکھتے ہیں، ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کچھ غلط عادات پڑیں گے، ہماری جسم میں، ہمارے اس زندگی میں کچھ غلط عادات آ جائیں گے تو ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو صحت ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ان میں ایک غلط عادت ہے ڈرگس کی۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ ہم کتنی بھی اچھی غذا کھائیں، ہم کتنا ہی صاف ستھرا رہیں، ہم کتنا ہی فزیکل ایکسرسائز کریں، لیکن کچھ غلط عادات ہماری صحت کو بگاڑ دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ ان میں ڈرگز یعنی نشہ دلانے والی دوائیں، سگریٹ، تمباکو، پان، نیولا وغیرہ ہماری صحت کے دشمن ہیں۔ ان کے استعمال سے انسانی صحت تباہ ہو جاتی ہے، انسان کے جو خون ہے اس میں خرابی آ جاتی ہے، انسان کے لنگز میں خرابی آ جاتی ہے، انسان کے گردوں میں خرابی آ جاتی ہے، انسان کے آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کانوں کی جو سننے کی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، انسان کے جو دماغ ہے، دماغ میں بھی خرابی آ جاتی ہے، میموری کی طاقت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یادداشت کم ہو جاتی ہے، تو یاد کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان میں اخلاقی گراوٹ آ جاتی ہے، یعنی اس میں اخلاق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اخلاقیات بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے ایڈز کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک وائرس سے بیماری پھیلتی ہے جس وائرس کو HIV یعنی ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس کہتے ہیں۔ تو اسی وائرس سے پھیل جاتی ہے۔ یہ وائرس ایک بیمار انسان سے صحت مند انسان میں بہت طریقوں سے منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ اس کے منتقل ہونے کا یہ ہے کہ جب نوجوانوں میں ڈرگس کی عادت پڑ جاتی ہے، کچھ ڈرگز ایسے ہوتے ہیں جو ہم سرنج کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی نشہ کرنے والا انسان جو سرنج کا استعمال کرتا ہے تو دوسرا بھی وہی سرنج استعمال کرتا ہے، اگر
उस इंसान में ये वायरस पाया जाता है, तो उसी सीरीज के ज़रिए से, उसी नीडल के ज़रिए से वो वायरस एक बीमार इंसान से सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो जाता है। तो हमें चाहिए कि इन प्रैक्टिस से या इन गलत आदत से दूर रहें। जितना हम इन चीज़ों से दूर रहें, नशावर चीज़ों से दूर रहें, गलत चीज़ों से दूर रहें, उतना हमारी सेहत जो है बरकरार रहेगी। तो हमें अपने आप को इन ड्रग्स से बचाना चाहिए, हमें अपने आप को इन ड्रग्स से सेफ रखना चाहिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, आखिर पर एडोलसेंट प्रेगनेंसी। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होती है। इससे पहले की शादी जो है ये कानूनी तौर पर अपराध है, कानूनी तौर पर इस पर बैन है। अगर इस उम्र से पहले शादी की जाए तो इस उम्र में लड़की का जिस्म प्रेगनेंसी के काबिल नहीं रहता है, यानी वो प्रेगनेंसी के काबिल नहीं होता है। तो अगर इस उम्र में शादी की जाए तो इससे इसकी सेहत बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो अगर प्रेगनेंसी भी हो जाए तो इसको एडोलसेंट प्रेगनेंसी कहते हैं। इस उम्र की प्रेगनेंसी माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। माँ भी सेहतमंद नहीं रहती है और जो बच्चा पैदा होता है वो भी पूरा सेहतमंद नहीं रहता है। इसके अलावा माँ जो होती है इसमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है और माँ अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो खूबी होती है या ज़िम्मेदारी होती है वो अच्छी तरह से नहीं निभा पाती है। तो समाज में एक बिगाड़ पैदा हो जाता है, समाज में एक खराबी पैदा हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें, हम इस जो प्रैक्टिस है इससे भी बचें, अपने आप को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने समाज में अवेयरनेस पैदा करें, तो इससे हम सेहतमंद रहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो सेहतमंद रहने के लिए ख़ासकर टीन एजर्स के लिए ज़रूरी है, जो इस एज में पहुँचते हैं जिसको हम एडोलसेंट पीरियड बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक। अगली बार अगला टॉपिक लेकर आपके लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग विथ पेशेंस दिस टॉपिक।